सुप्रीम कोर्ट में सावन महीने के पहले दिन यानी सोमवार 22 जुलाई 2024 को एक गंभीर मामला गया। मामला सावन में बम भोले का नारा लगा गंगा जल उठाने वाले कवड़ियों से जुड़ा था। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेसी वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका लगाई थी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कांवड़ रूट पर दुकानदारों को नाम दिखाने का आदेश ठीक नहीं है। जैसा कि अक्सर ऐसे हाई प्रोफाइल वकीलों के मामले में होता है, यह मामला भी तुरंत सुना गया। सुप्रीम कोर्ट में न्याय की राह ताक रहे बाकी 65,000 मामले अपनी प्रतीक्षा जारी रख सकते हैं। मामला चूंकि हाई प्रोफाइल वकील ने दाखिल किया था और इसलिए दाखिल किया था कि कहीं सेकुलरिज्म खतरे में ना पड़ जाए, इसलिए एक अंतरिम आदेश भी जारी हो गया। आदेश सुनाने से पहले जज साहब ने एक कहानी सुनाई। कहानी में बताया कि केरल का एक मुस्लिम मालिक वाला रेस्टोरेंट हिंदू मालिक वाले रेस्टोरेंट से बढ़िया खाना बनाता है। यह भी बताया कि यूपी और उत्तराखंड के कांवड़ रूट पर अगर कांवड़ियों को यह पता चल गया कि दुकान अब्दुल की है या फिर अभिमन्यु की, तो सेकुलरिज्म और संविधान के आर्टिकल 14, 15 और 17 का उल्लंघन हो जाएगा। इसके बाद कोर्ट ने कलम उठाई और कहा कि यूपी और उत्तराखंड के इस आदेश को रोक दिया जाए, भले ही अंतरिम तौर पर रोका जाए। कोर्ट ने कहा कि यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ियों वाले रास्ते पर कोई भी दुकान लगाए उसका नाम नहीं पता चलना चाहिए। कोर्ट ने अपनी कलम से यह भी लिखा कि पुलिस ऐसा करने के लिए किसी को मजबूर नहीं कर सकती। कोर्ट ने यह किस्से कहानी और आदेश सुनाने के दौरान प्रबुद्ध कांग्रेसी वकील के अलावा दूसरी तरफ नहीं देखा। दरअसल दूसरी तरफ देखने के लिए कोई था ही नहीं, ना उत्तर प्रदेश के वकील और ना ही उत्तराखंड सरकार का पक्ष रखने वाला कोई यहाँ था। इसीलिए नहीं क्योंकि जिस याचिका पर सुनवाई हुई वह एक दिन पहले ही दाखिल हो गई थी। याचिका दाखिल हुई और सुनवाई हो गई। लखनऊ और देहरादून से वकील दिल्ली नहीं आ सके। खैर, इन सब बातों के बीच कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नाम दिखाने पर रोक लगाई जा रही है, लेकिन कागज दिखाने पर कोई रोक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सरकारें सभी दुकानदारों को कागज दिखाने का आदेश दे सकती है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस वाले डंडे के जोर से दुकानदारों को नाम छाती पर लटकाने को ना कहे, लेकिन यूपी सरकार कानून के रास्ते पर चले। उसने तरीका भी बताया। कोर्ट ने बताया कि जिस कांग्रेस के वकील सिंघवी यह याचिका लाए हैं, उसी की सरकार 2006 और 2014 में पहले ही इस बात का इलाज कर चुकी है। कोर्ट ने बताया कि 2006 में भारत खाद्य सुरक्षा के लिए एक कानून लाया गया था। इसका नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट था। इस कानून में कहा गया था कि कोई ढाबा, रेस्टोरेंट या होटल जो खाने के नाम पर कुछ भी बेचता हो, उसे FSSAI से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। लेने के बाद इसे दुकान पर साफ अक्षरों में दिखाना भी पड़ेगा। इस सर्टिफिकेट में दुकानदार का नाम चाहे अब्दुल हो या अभिषेक लिखा होना चाहिए और साथ ही उसका पता और क्या बेचता है यह सब बताना पड़ेगा। कोर्ट ने एक और कानून बताया, इसको स्ट्रीट वेंडर एक्ट कहा जाता है। यह कानून 2014 में सरकार लाई थी। इसके तहत रेहड़ी पटरी वालों को एक सर्टिफिकेट दिया जाना था, चाहे कोई फल का ठेला हो या घर घर जाकर सब्जी बेचने वाले। इन सबको नाम और क्या बेचते हैं ये बताते हुए सर्टिफिकेट में जानकारी देनी होगी। इसको मांगे जाने पर दिखाना भी होगा। अब अगर कोई भले ही नाम ना बताए, कागज तो दिखाना ही पड़ेगा और जरूर दिखाना पड़ेगा। कांवड़ रूट के होटल ढाबे पर अगर अब भोले के भक्त किसी से सर्टिफिकेट मांग बैठे तो फिर सिंघवी किस अदालत का रुख करेंगे? सुप्रीम कोर्ट का कर नहीं सकते, क्योंकि उसी ने कहा है कि कागज तो दिखाना ही पड़ेगा। ऐसे में यूपी सरकार अब न सिर्फ फल वाले को अपने नाम की तख्ती हटाकर अपना सर्टिफिकेट चिपकाने को बोल सकती है। इससे नाम क्या, गांव का पता भी मालूम हो जाएगा और सेकुलरिज्म भी सुरक्षा के घेरे में रहेगा। कोर्ट को यूपी सरकार को यह राह दिखाने के लिए धन्यवाद तो देना ही चाहिए। अब कागज दिखाने की बारी आएगी तो फिर से शायद फैज की नज़में गाई जाएगी। कोई क्रांतिकारी यह भी लिख सकता है कि कांवड़ से अपना धंधा चलाएंगे पर कागज नहीं दिखाएंगे। अब नाम दिखाने से चालू हुई यह बहस कागज के रास्ते होते हुए कहां तक पहुंचती है, ये तो समय ही बताएगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इस फैसले के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और ऐसे ही जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।